हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वाकरंगी स्टॉक की बात करने वाली। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक है। तो देखिए, आज स्टॉक के अंदर हमें 12% तक की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। स्टॉक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है कि स्टॉक अभी भी अपनी बॉटम के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे एक पॉजिटिव पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और वहाँ से एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम इस स्टॉक के टेक्निकल के साथ हम फंडामेंटल को भी एक बार चेकआउट जरूर करेंगे। तो अगर फंडामेंटल की बात करते हैं, स्टॉक प्रेजेंटली 23 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे 12% तक की तेजी है। जैसे कि कहा कि स्टॉक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन से सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर स्टॉक की अगर बात करते हैं 1 ईयर की, 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 20% तक के ही रिटर्न्स दिखाए। मतलब स्टॉक बिल्कुल भी रनअप नहीं हुआ है। स्टॉक अभी भी अपने बॉटम के आसपास ही ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। स्टॉक की अगर फाइनेंशियल की बात करते हो, यहाँ पे रेवेन्यू हमें हर साल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम EBITDA की बात करते हैं, यहाँ पे भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करते हो, नेट इनकम भी हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर के अंदर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी ग्रो होती हुई दिख रही है। स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग फिलहाल हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे एक अच्छे खासे मोमेंटम की। जैसे होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की 41%, ऑलमोस्ट 42% तक की होल्डिंग देखने को मिले। DIS की 6.18% की, FIS की 2.93% की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। रिटेलर की 48% तक की होल्डिंग देखने को मिले। जैसे कि स्टॉक की प्राइस है 23, एक पेनी स्टॉक है, तो डेफिनेटली रिटेलर का पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा रहता है। इस चीज़ को हमने बहुत बार एनालिसिस करते समय देखा है कि जिस भी स्टॉक की प्राइस 100 से नीचे है या 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उस स्टॉक के अंदर रिटेलर का पार्टिसिपेट ज़्यादा रहता है। कि हर किसी को भी सस्ते स्टॉक चाहिए होते हैं, तो डेफिनेटली इस स्टॉक के पास 23 है, तो यहाँ पे रिटेलर की पार्टिसिपेट ज़्यादा, रिटेलर ने यहाँ पे भर भर के स्टॉक को लेके रखा है। तो इस चीज़ को आइए हम यहाँ पे टेक्निकल के बेसिस पे समझते हैं। चार्ट लगा के रखे हैं हमने। यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखे हैं। देखिए, ये बॉटम बना है, इसी बॉटम के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ होती हुई दिख रही है। देखिए इस तरह से, तो ये यहाँ पे एक कैंडल ब्रेकआउट होती हुई नजर आ रही है इस ट्रेंड लाइन के। मतलब ये जो एक पैटर्न था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। ये स्टॉक अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है। मतलब ये देखिए, ये स्टॉक अपने बॉटम के आसपास ही फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर स्टॉक अभी भी ऊपर नहीं निकला है। स्टॉक अभी भी नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक की अगर बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे देखिए ये एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न, जॉइंट डब्ल्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छा जॉइंट डब्ल्यू देखने को मिल रहा है। डब्ल्यू पैटर्न ये एक पॉजिटिव साइन रहता है। अगर ये पैटर्न अगर आपको बॉटम के आसपास मिल जाए तो डेफिनेटली इसे ट्रेड करना है। देखिए मेरा मतलब अगर पूछो तो मेरा फेवरेट पैटर्न है डब्ल्यू और EM पैटर्न। इंट्राडे के अंदर भी मैं इस पैटर्न को कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। और अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मिल जाए तो डेफिनेटली मैं तो छोड़ती ही नहीं हूँ। क्योंकि जितना ये इंटरडे के अंदर वर्क करते हैं उससे भी ज्यादा ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क करते हैं। तो देखिए, ये सेल तो होता ही है। देखिए मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ना कि यहाँ पे गारंटी रहती है। तो अगर देखें तो इस पैटर्न की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो जैसे कि जॉइंट डब्ल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देखिए। तो इसीलिए देखिए, ये एक डब्ल्यू हुआ, इसका ये नेकलाइन हुआ, इस डब्ल्यू का अगर देखेंगे जॉइंट डब्ल्यू का ये भी एक नेकलाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल है। आप इस स्विंग के नीचे अगर आपका एसएल रखेंगे फिर भी चलेगा, और इस स्विंग के नीचे आप एसएल रख के ट्रेड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बहुत बड़ा एसएल नहीं है, लेकिन इसके टारगेट बहुत बड़े देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको इस स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक पेनी स्टॉक है, इसके अंदर तुरंत मोमेंटम होगा ही नहीं। देखिए धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, लेकिन एक बार अगर ये अपर सर्किट में ऊपर जाना शुरू किया तो डेफिनेटली ये रुकेगा नहीं। जैसे अगर पीसी जोलो की बात करते हैं, कंटिन्यू 29 में हमने इसे पकड़ा था, अभी 150 के आसपास, 149 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। और अभी भी हमने उस स्टॉक को होल्ड करके रखा है, हाफ क्वांटिटी को। तो इसी तरह इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस स्टॉक को पकड़ा है, बॉटम के आसपास है, यहाँ पे मेरी रिस्क बहुत कम है, इसीलिए स्टॉक को हमने पिक किया है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए।